अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और एनर्जी इसलिए आपका क्योंकि कल नादिया खान ने बहुत अच्छा खाना खिलाया था हमें और खूब मीठा खिलाया, और जिसे कहते हैं ना कि हमारे शुगर लेवल शदीद हाई कर दिया है। क्यों नादिया, क्यों आप क्यों चाहती हैं कि हम लोग स्मार्ट ना रहें? मीठी मीठा खाएंगे तो फिर अच्छा रिव्यू देंगे। मीठा खा के मीठा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे। बात करेंगे ड्रामा सीरियल मोहम्मा की। मैंने कहा नादिया बाइसा ऐसा चीजें सामने खुलती जा रही हैं, रस्सियां निकल आई हैं, बांधना शुरू कर दिया है। ये जीजी क्या चाह रही है? अब इस प्रोजेक्ट को, जीजी का मोटिव क्या था? प्रोजेक्ट अब सुपरवाइज कर रही हैं तीका उटू। क्या मतलब है? अब ये उनसे पूछा जा जी एग्जैक्टली बॉन्डेज में चले गए हम। यस अच्छा अब जो इनको समझ आएगी वो हमें नहीं समझ आ रही। समझ आपको सब आ रही है। ये बनती आप सुंदरी है, समझ आपको सब ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। हाँ, सुंडी हमसे ज्यादा समझ नादिया को आ रही होती है। बस जी जो क्या उन्होंने करें? बादशाह जो आपने डी कोड किया है, जो यार मैं तो कहती कड़ी चावल के ऊपर फ्लर्टिंग हो रही है। जो वो मतलब आई ना सर्व करने, इतनी प्यारी लग रही जीजी, दरवाजा खोला, ट्रे लेके जीजी हसीन सबा लग रही। मैं आपके लिए कड़ी चावल लेके आई हूँ। अच्छा लड़का बड़ा, मैं हैरान हूँ कि उसको इतना डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है। मुझे पता है जिस नियत से आ रही है ना, मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा कि थोड़ा सा वैसे बहुत ही एकदम हो गया। हाउ कैन ही से कि हो सकता है पहले से पता चल गया, अनलेस कि उसको जिशान का ये दोस्त है, जानने वाला, और ये भी एक प्लान के तहत आया है। हाँ। प्रूव करने के जी ये ऐसे कर रही है। क्योंकि मुझे अजीब लगा कि कितना भी कोई बंदा अपना मुझे वो शॉट भी बहुत अजीब लगा था जिसमें वो कड़ी और चावल लेके आई है ना। और हमेशा जीजी जब दरवाजे पे खड़ी होती है तो पता नहीं कैमरामैन ऐसे क्यों शॉट लेते हैं। समझ रही हैं आप? अजीब सा लगता है कि भाई ये हमेशा यही क्यों शॉट आता है जीजी का। और बहरहाल आप सिर्फ फोकस करें ट्रे पे कड़ी चावल। अच्छा कुछ ग्लैमरस चीज़ भी हो सकती थी। मैं आपके लिए पास्ता लाई हूँ या मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, कड़ी चावल लाई हूँ। यार ग्लैमर गया यार, तेरी प्यारी लग रही है हमारी तो खाने पे फोकस ना हो ना, कड़ी चावल का कोई और मतलब है? नहीं कड़ी चावल पे नहीं। अब वो बेचारे ऐसे ही बात कर रहे हैं। हर चीज में कोड में तो नहीं हो सकता नादिया। बट नहीं, इस ड्रामे में हर चीज कोड है। नहीं, इतना शक। सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। हाँ मुझे भी लगा, मुझे ये एपिसोड थोड़ी सी वो लगी मुझे वी अभी तक जितने काफी देर बाद ये 2 वीक थे एपिसोड। लेकिन सना हमारी बचा गई। हाँ वो तो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बैठी है ना, वो कह रहे हैं ना कि मुझे आग कर दी है तो एक्सप्रेशन चाहिए। उसके एक्सप्रेशन मैंने भी वो एंजॉय किया। मेरा कोई डायलॉग देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं कहता कि मुझे सना के एक्सप्रेशन देखने की ये, और जिस तरह से इवन नीडो, हाँ इवन जो डिलीवरी बॉय के एक्सप्रेशंस टू गुड। सिर्फ इन दोनों के एपिसोड से। इसमें ना आपको शाहजहां ने इम्प्रेस किया, जीजी यस वो तो हर करती है हमेशा इम्प्रेस, और किसी का काम नजर नहीं आया। इट वाज मेनली नीडो एंड रुखसाना। 1 thumbs up, 2 thumbs up से 1 thumbs up पे आ गया। मरीना जी, मुझे वो पूरा रॉबरी वाला सेक्शन और फिर पुलिस का आना और वो जो सारी चीज़ें थी वो बहुत बेसिक, नॉट बिलीवेबल। हाँ जीजी एंड आसिया, अपनी बीवी को बुला लो, वो तो थी ना वहाँ। वो गवाही दे सकती है, यू नो। सो थिंग्स वर जस्ट नॉट बिलीवेबल। और इसका मकसद मैं समझ, लेकिन जीजी ने इसके साथ कोई ऐसी वैसी बातें भी की है ना कि अब तुम्हारी अकड़ कहाँ गई, और वो ख्याल में की है। वो ख्याल में की थी। वो डायलॉग नहीं बोल रहे थे, वॉइस ओवर टाइप। अच्छा माइंड में चल रहा है। ओके आई वाज वंडरिंग। मैंने कहा कि वो तो शी इज बीइंग सो डायरेक्ट, बीवी साहब पीछे बैठी हुई है। तो वो इंटरेस्टिंग बनाया था उन्होंने मूवमेंट, कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अब अगेन जब वो आसिया आती है इनको बचाने के लिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ही शुड आस्क, बिकॉज जब आसिया को ले गए थे तो दे मेड इट साउंड वेरी शेडी एंड यू नो। तो वो सबसे पहले पूछता तुम्हें कैसे छोड़ दिया, कौन, यू नो, लाइक दे शुड हैव बीन सो मच मोर रिवॉल्विंग अराउंड कि कौन थे ये लोग, क्या थे। और बट आई थिंक ऑब्वियसली दे हैड टू कम टू दिस वाला कंक्लूजन के नहीं तो कोई नहीं आया, ये तो इमेजिन कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे इट वाजंट बिलीवेबल। बट आई थॉट इसका जो था the first time when he sees Gigi and he says, I understand why you're here and all that, I thought he did that very well. You know, उसकी looks और उस वक़्त he was लेकिन is he planted? Is he real? ये भी है ना, ये question mark है इसका. So overall, not a bad episode. Could have been better.
या तो हाँ, मेरा यही सवाल था कि वो जब लेके चले गए थे इसको मेड को, कि इट वाज एज इफ दे वर गोइंग टू टेक हर एंड डू समथिंग विद हर, हाँ एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी कम्स डाउन एंड अनटाइज एवरीबडी, नोबडी आस्क्स तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ क्या किया, तुम कैसे, वो कब गए, क्या, नोबडी आस्क्स कि हुआ क्या है, which is strange because they took her out of the room जबरदस्ती से। आपको And she सब पता kept फिक्र उस इंसान की होती है हाँ। जिसको या लेके एक औरत है, औरत जात है, उसको ये 3-4 मर्द लेकर चले गए कमरे से इतने बाहर। आराम से सुबह तो सबसे अच्छा, और while they've taken her also nobody is परेशान, वो बंदे हुए एक दूसरे को देख रहे हैं, ये Exactly. परेशानी ही नहीं है कि उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। मजा आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको तो बैकग्राउंड रियलिटी पता है, लेकिन ये तो नए लोग आए इस घर में, इस ड्रामे हाँ। में, राइट, इनको तो नहीं पता कि ये क्या करती रही है या कौन क्या है ये औरत। तो हमें वैसे तो मजा है, हम तो हमें लग रहा है बदला लिया जा रहा है किसी का ना, बट वी how does he know that she is this kind of woman and he has to behave this unless they are planted? राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात शावर वाले करेंगे। सीन दिखाए ना, ये तो फिर थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी नादिया? सॉरी मैं तो अभी तक ये हूँ कि डकैत चोरी करके क्यों नहीं ना चोरी की, ना इज्जत लूटी, ना कुछ किया। तो वही तो बात है भाई, 4 लड़के एक औरत को लेके चले गए, तुम लोगों को परवाह ही नहीं है कि उसके साथ कर क्या रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन, राइट? बड़ा रेड फ्लैग की चाबी फेंक गए, फोन वापस कर दिया हाँ, है, सब कुछ। सफाई भी कर और दे, जीजी कोई ने कह नाराज दिया नहीं आसिया की। कैन हैंडल। नहीं, उनको आके ना वापस सफाई भी करके जानी चाहिए। ठीक है जी, सॉरी, हम जरा सारा आपको सही कर रहे हैं, घर को अब जा रहे हैं। नहीं, अच्छा, और आसिया नहीं- अगर तो इफ आसिया वाज अ पार्टनर इन क्राइम, आसिया शुड हैव कम बैक बिहेविंग लाइक शी हैड बीन यू नो रफ्ड अप। ऐसे बहुत वो अजीब सा था कि लड़के तुम कत्ल कर देंगे, तुम्हें कत्ल करने ले जाते हैं ना, लड़की को बाहर खींच के ले गए, बोला भी शाहजहां ने, अरे औरतों से नहीं मुझसे बात करो, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। but the reason why she wasn't roughed up was because they had to weave the story कि कुछ नहीं हुआ। वही मैं कह रही हूँ, there was a नहीं loophole। पता ना कि ठीक कुछ है, नहीं हुआ। नहीं, इनको तो loophole, बता रहे हैं ना। नहीं, वो जैसे ही गई उसने ना, बुला लिया था ना जीजी पुलिस की को। लुक शुरू हो गई ना, उसके बाद जीजी एकदम भूल जा उसको, हाँ, कोई eyes परवाह on ही me, नहीं है। eyes on me। और फिर कैमरामैन शुरू हुआ। इसमें ना 10 नंबर तो कैमरामैन के हैं, जो उसने शॉट्स बनाए हैं ना जीजी के। एक और भी अजीब सा बनाया था आज इस ड्रामे में, वो क्या था, आप जिसमें देख लें, वो खुद ही देख लें। जीजी कहती है कि फ्लैशबैक आता है नहीं, जिसमें वो- बैठी हुई होती हैं और जी। वो सामने बैठी हुई होती तुम्हें है। तो सब याद है हाँ, सारा That's why he's है watching। ना, ये देखो ना, इसको तो नजर That's से why most He's men not are watching it for the story। Everyone is watching Watching this it, drama. You yes. have no पता है, idea. तुम अभी Yeah. सिंगल हो, बाकी नीडो के, लेकिन एट द सेम टाइम रुखसाना जी के साथ बहुत प्यारे सीन है उसका, जो उसने गप सुनाई है ना उसको कि ये देखो मेरे पास बहुत कुछ है, अगर आंख भी कर देंगे फिर भी ये लीजिए। अच्छा, कितना चला कि यहाँ मास्टर प्लान कि वो अपनी, उसको वो फाइल चाहिए, उसके लिए वो अपनी फाइल्स ले आया। 2000 गज का घर, लग्जरी फ्लैट, ठीक है जी, और हमारे अकाउंट्स देखो, इसमें काफ़ी करोड़ पड़े हुए हैं, कुछ करोड़ पड़े हुए हैं। सारी उसको फाइलें दे के जानू को उसकी फाइल ले ली, क्योंकि चाहिए वो थी जिसमें सिग्नेचर। अब ये जीजी को देगा और जीजी फिर इसको डाइवोर्स की बेस बनाएंगी कि ये तो देखो इसने तो अपने नाम कर दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। और ये कि जो उसने झूठ बोला अपने मियाँ से, रुखसाना ने, आपको मैंने एक ना गुड न्यूज़ देनी है। हाँ जी ना, वही है जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ वही तो, मैं आपको बताती नहीं, दिखाती हूँ। उसने दिखाई है ना, जैसे वो क्या अल्ट्रासाउंड था हमारा, दिखाया क्या था उसने? अल्ट्रासाउंड या कोई रिपोर्ट दिखाई होगी, हाँ। उसने तो पढ़ा वो भी सारा। नहीं ना। बहुत। और फिर उसमें पता चलता है मतलब कितना वो फजूल इंसान, कि अपने बाप जो मर गया था उसके थंबप्रिंट लेके उसने लगाए थे पेपर्स पे, और माँ को भी समझ आ गई थी वैसे, बाय द वे। अच्छा, ये सारा हुआ। राइटिंग वीक थी, नीयत तो हमें पता है कि राइटर और जीजी दोनों की ख़राब है, वो बड़ी सूट कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं था द एंटायर सीक्वेंस। जीजी व्हाट शी वांटेड मी टाइम विद शाहजहां, और ये कि वो उसको देखता रहे, और इसने खूब ऐसे, वो लुक्स बहुत अच्छी थी, जहाँ वो ऐसे ऐसे पोज कर रही थी, खाना फेंक दिया, चाय फेंक दी, क्या चाहते हो तुम, और बड़ा चायजा कहती है इस वक्त टाइम नहीं है ऐसी बातों का जीजी। और हमारा हीरो लगा हुआ है हाँ, पट्टी मुंह में। तो आई थिंक थोड़ा सा और इसको शक हुआ है वैसे कि क्या ये इसका तो आइडिया नहीं है। वो फिर जब उसके उसको बाद- देख के जो वॉइस ओवर भी चलता है उसमें भी यही बात होती है
कि कहीं से खुद तो नहीं किया ये। हाँ 2-3 दफा ये बात फिर आई ये इसको ऊपर छोड़ने कहता गया भी है उसको। हाँ वो बिल्कुल इस दफा जुमलों में भी गड़बड़ थी, तो दीज एपिसोड्स वर वीक। आई विल गिव 6 फॉर राइटिंग एंड 7 फॉर डायरेक्शन। ओके मीना जी। सॉरी। सो वेरी राइटली सो, जो ये यंग कपल है, डीबी इज़ आवर डिलीवरी बॉय, और उसकी बीवी, इवन बीवी जो शक कर रही है मुझे स्ट्रेंज लग रहा है, वो तो कर रहा है स्टूपिडिटी, उसको बल्कि और अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उसकी ड्रीम गर्ल उसे मिल गई है। नॉट ओनली दैट, वो काम भी ऐसा कर रहा है ना जिसमें बिल्कुल। से वो उसको छुपाने के लिए ही शुड बी इवन नाइसर टू हर। Yeah. आई डोंट नो व्हाट दिस रिलेशनशिप है। और वो भी कह रही हो, हल्की सी घंटी बजी, किसका फोन है, क्यों है, में अरे भाई तुम्हें क्या, उसका फोन है। विच वाइफ इज सिटिंग ऑन और इज दैट ट्रू? डू वाइफ सिट ऑन हस्बैंड्स हेड्स टू फाइंड आउट व्हाट हु इज कॉलिंग? क्या इतनी अर्ली मैरिज में तो बिल्कुल नहीं भी ना, नहीं। मुझे इतने जब लव मैरिज इतनी मुश्किल से एंड हुई है। स्पेशली बिकॉज वो जो है ना, शक नहीं, इसका बिहेवियर लास्ट वाले एपिसोड में शुरू हो गया था जो मुझे स्ट्रेंज लगा। और ये क्यों इतना उखड़ा, इसको तो बल्कि और अच्छा होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं एक काम कर रहा हूँ, बिलीव, ट्रस्ट इन मी, बिलीव मी। Yes. तुम लेकिन उल्टा वो ट्विस्ट अच्छा था जब वो कॉल करती है तो आगे से कहते हैं मेरी कजन का फोन आएगा तो उसको smart. तुमने हाँ, That that was was the smart. only reason that देखिए ना। वहां तक लाने के लिए उन्होंने पूरी कहानी घड़ी। So I'll give him an 8 Hmm. and I'll give the writing a 6. जी अतीका जी। तो बेसिकली इन्होंने तो कह दिया सब कुछ, दे राइट। मेरा मतलब है बहुत सॉर्ट ऑफ लूज एंड्स हैं एंड लूप होल्स हैं और समझ नहीं आई। देन आई थिंक आई विल गिव द राइटर 7 एंड आई गिव द डायरेक्टर 6। ओके जो ऐसी चीज़ें थी जो सेट पे ठीक हो सकती हाँ। होनी चाहिए थी। या ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 17,075 और इमरान नज़ीर के हिस्से में ड्रामा सीरियल मोहम्मद से आए हैं 4,367, 26% बंदे 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,593 और शेख के हिस्से में आए हैं 4,034, 23% बंदे 2.3 जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। नॉट बैड, गुड नंबर। अब बात कर ली जाए पहली दफ़ा और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि हम नहीं रोक सके। रुखसाना। रुखसाना Okay, यानी very कि nice. सना हमायूं और आहिन बाबर ओके। जो कि डिलीवरी बॉय हैं, नीडो। वेरी इम्प्रेसिव। ये इस कैरेक्टर में जान डाल दी है दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से। परफेक्ट कास्ट है। आई गिव देम बोथ 9। बट जो स्माइल है ना नीडो की, उफ, कभी अकेले में नहीं मिले ना ये लोग, ये रेस्टोरेंट में मिलते हैं हमेशा, बजट वहाँ का तो। है ना। व्हाट इज कभी ड्राइव पे भी ले जाए इनको। आहिन बाबर, आहिन बाबर एंड सना हमायूं। You're a fantastic actor हो आप। और सना बैना जी। So from I think इसकी पहली परफॉर्मेंस से we're talking about Ahin Delivery Babar, boy से। हाँ, DB। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस से हमने कहा था कि बच्चा, I hope he's not going to be wasted because he's a good actor. Then I remember I had a chat with Faisal and Faisal said नहीं आप आगे देखिए, इसका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। एंड यू हैवंट डिसअपॉइंटेड अस। मुझे सिर्फ जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो बीवी के साथ जो सीन्स थे उसमें, अगेन ही इज़ न्यू एंड आई डोंट थिंक उसका वो पोजीशन है कि ही कैन क्वेश्चन द राइटर और द बट आई डायरेक्टर। थिंक आप अगर आगे पीछे स्क्रिप्ट पढ़ा तो करेक्टर आर्क को जरूर फॉलो करते हैं कि मेरी स्टोरी पहुंची कहाँ तक है और मैं इसके साथ ऐसा क्यों हूँ। हाँ, लेकिन लाइक आई सेड कि नॉट एवरी एक्टर हैज़ दैट लिबर्टी ना टू आस्क and to but करना चाहिए। I think it's very important. So I will give them both a 8. I really enjoy watching her. There's something very interesting about her face and how she performs. मुझे बड़ा मजा आता है उसको देख के। एक डिलाइट सा एक वो होता है, you know, फेस है। she has something, there's नमक, Beautiful you know, face. नमकीन है। I'll give him a 7. तो जी इनकी वोटिंग क्योंकि नहीं हुई भी, हमें आइडिया नहीं था कि इस हफ्ते ये दो बहुत प्रोमिनेंट लोग होंगे जो कि हमारे सामने आएंगे, या क्योंकि आप जो वोटिंग का हमारा सिस्टम है वो तो हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग
कर देते हैं। तो इनके नाम नहीं थे, लेकिन हमें बहरहाल ये था कि इस परफॉर्मेंस को हम ज़ाया नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने जजेस से नंबर्स ले लिए उनके और अच्छे नंबर्स मिले। और हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि सिर्फ ये जो लीड कास्ट है उनके लिए वोटिंग भी ज़्यादा होती है, सब चीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो भी एक्टर, जो भी परफॉर्मर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको हम सेलिब्रेट करें, उसके क्राफ्ट को सराहें। तो यही हमारा था कि जब हमने सना, हमायूं और आहिन बिलाल के साथ ये चीज़ की। तो जी ये हुआ ड्रामा सीरियल मुअम्मा का रिव्यू। काफ़ी खुल के बातें हुई, ना सिर्फ ड्रामा पे बल्कि उसके हवाले से जुड़ी जो माशरती ड्रामे में भी रवैये तो हैं, खुल के बातें हो रही हैं। माशरती रवैये जो हैं उनके ऊपर भी बात हुई कि लड़के किस तरह से शिकार ढूंढते हैं, बात हुई कि शादीशुदा ख़वातीन कैसे शिकार तलाश करती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी, अगर आप यूट्यूब का पेज हमारा फॉलो नहीं किया हुआ तो सारी डिटेल वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एपिसोड देख रहे हैं और तो अनकट वर्जन वहाँ पे आते हैं। तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ आता मिस ना हो। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मरीना जी एक और पाकीज़ा पर रोशनी डालेंगी बट इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मुअम्मा का और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है बहुत ही खास और जब से हमारे शो का वो हिस्सा बना है हमारे चार्ट्स में छाया हुआ है। वोटिंग भी सबसे ज़्यादा लेकर जाता है और जजेस से भी सबसे ज़्यादा नंबर इसको ही मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं इसकी वजह आप जानते हैं कि कहीं पर कोई खामी नज़र नहीं आती। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की। उनकी ये 2 एपिसोड कैसे रहीं, शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। So the highlight of Ek Aur Pakeeza was Nameer, Nadia, थैंक यू। यासीन का गिरफ्तार होना और यासीन का एक और कमीनापन जो दिखाता है, जो एक और वीडियो भी है। हाँ, एक और भी दैट वाज इस एपिसोड में जो हुआ है। इनका एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, लड़का तो कर रहा था शुरू से, उसकी आंखों से आपको पता चल रहा था कि एक दुख है कि ये लड़की मुझे देखती ही नहीं है, शी डजंट सी मी, शी सीज एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड लेकिन शी डजंट सी मी। आई सफ़र्ड एज मच, आई हैव ऑल्सो सफ़र्ड, लेकिन शी डजंट सी माई पेन और वो सिर्फ इसी का पेन देख के सारे काम कर रही है। जो पैसे भी उसने जब 10 लाख की जो वो अग्री किया था, आई न्यू इट वाज फॉर हिम एंड ही अग्रीड सो दैट उसके मस यू नो दैट आई लव दैट फैक्ट। आई मीन जो सैक्रिफाइसेस ये लोग लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे। एंड देन नादिया अफगान का जो कैरेक्टर है आलिया, वो इतनी बड़ी बातें कह जाती है, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ कह जाती है और फिर she gets back to normal life. Very good dialogues. Obviously, it's 2 thumbs and another 2 thumbs and another 1 thumb. ठीक है जी, आप क्या कहेंगी 19 and 20 एपिसोड के बारे यार में? फुल मार्क्स टू राइटर डायरेक्टर, बिकॉज पता है मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है इस प्रोजेक्ट में, स्पेशली इन दीज एपिसोड्स, इसके एक सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में इतना कुछ कह जाते हैं एंड इट इज़ सो ईजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। और इतनी अमेजिंग मोमेंट्स, जब वो कहती मैंने लिपस्टिक कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई क्योंकि वो मैंने खुशबू कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई क्योंकि आपको अच्छा ना लगे या बेटों को ना अच्छा लगे। वो इतनी सादगी की वो छोटी जो एक वो चीज़ें थी। और फिर वो सो इवन द सीन्स बिटवीन मियाँ बीवी, जब वो आलिया और क्या उनके जो पाकीज़ा के वालिदैन जो हैं, जब वो आपस में भी वो जो केमिस्ट्री है माँ बाप की ना, द वे द एक्टर्स हैव डन इट, मुझे परफ्यूम लेके आते हैं इज लवली। ऑफ कोर्स फॉर इमोजी इट इज अ 2 thumbs up. नादिया, I think this is the best piece of art I've ever seen in my life. इतना entertaining है, इतना interesting है कि आप खो से जाते हो। इतने प्यारे सीन्स, नादिया अफगान का लिपस्टिक लगाना और अच्छा ऐसे उसके मियाँ ना पहले शुरू में वो परेशान है, वो कह रहे कि मुझे याद भी नहीं तुमने कब लगाई थी शादी पे, कभी उसने उसके बाद लिपस्टिक ही नहीं लगाई। वो कह रही है नहीं मैं लग कैसी रही हूँ, नहीं तुमने लगाई कब थी पहले, नहीं पता है मैं लग कैसी रही हूँ, डोंट टेल मी कब क्या, जस्ट कॉम्प्लीमेंट।
सडनली शी वांट्स टू बी अट्रैक्टिव फॉर हर हस्बैंड, फिर परफ्यूम लगाया, फिर वो जो गिफ्ट लेके आए, सो नाइस। बट हाईलाइट इन एपिसोड्स में ये था जो हमें नहीं दिखाया, विच आई वांटेड टू सी, मुझे यासीन का रेस्ट होना देखना था। हाँ, लगा जैसे बस रह गया, वो नहीं होता कि आप आपने उसकी मिजरी को समझ एंजॉय नहीं करना आया। था। हाँ नहीं, मुझे नहीं समझ आया कि वो क्यों वो शूट करते इतना अच्छा लगता, बस अब्बा हबड़ दबड़ में आए और कह रहे हैं कि बस उसको रेस्ट कर लिया, बट काशिफ निसार नोज बेटर, शायद उसका इम्पैक्ट इस तरह ज़्यादा हुआ। जो बोला है ना बाप ने कि उसके यासीन के बाप ने मेरी चप्पल अपने सर पे रखी हुई थी और अब उसकी पत्नी बेल क्यों होगी, अच्छा उसकी माँ भी मर गई, अब वो क्या बदला लेगा यासीन, अब वो और पागल होगा। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, बी गुल एंड काशिफ निसार। महीना जी, माँ हमेशा बेटी के फेवर में थी, लेकिन वो अपने आप, बिकॉज वो जो सीन था जिसमें वो कहती है वो व्हेन ओ मेरे अल्लाह, वो क्या सीन उस औरत ने किया है नादिया, ओ माय गॉड, आई डोंट नो। उसमें वो उसकी अपनी जो अंदर की जो एक बड़हास थी और बेटे को सुनाना था कि मीनिंग नो वन केम टू हर रेस्क्यू, जब उसकी बेटी के साथ ये हुआ और पूरी दुनिया यासीन की माँ के लिए आई हुई है और वहाँ देगें पक रही हैं, वहाँ लोग खाना पक, लेकिन जब मेरी बेटी के साथ हुआ कोई भी नहीं था, इंक्लूडिंग यू, योर ब्रदर, देयर वाज नोबडी देयर फॉर मी। एंड उसका जो अंदर से जो कलेजा फट रहा था ना जब वो बोल रही थी, और वो जो उसने टीड़ी ओल्लो मेरी, मैंने कहा यार वहाँ पे आंसू कंट्रोल कर ही नहीं सकते। It was brilliant. It was just, I mean, like I said, वो इतनी बड़ी बात कह जाती है और इतने नॉर्मल अंदाज में कह जाती है, लेकिन आपको ख़त्म कर देती है। और अगेन इस औरत का बड़ापन देखो, I mean, अब आपने कैरेक्टर आपने लिखा है, हाँ, you've written a woman who Nadia thinks that maybe she wasn't with the daughter, कि वो भी उसको ब्लेम कर रही थी, लेकिन इस औरत के साथ इतना कुछ हुआ है और ये क्यों चुप बैठी हुई थी, बिकॉज इसकी सेल्फ वर्थ नहीं थी। सो एंड नादिया, यू आर अ जीनियस एक्ट्रेस। क्या नंबर्स? हाँ। अरे पूछने वाली बात है। 10 आगे चले। अच्छा जी, मैंने अपने चश्मे इसलिए पहने क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें लिखी थी that I don't want to miss. राइटिंग पे पहले बात करते हैं। I love the fact कि आपके पास in complete contrast 2 different mindsets चल रहे हैं ख़वातीन में। 2 प्रोग्रेसिव हैं, वो इंसाफ चाहती हैं, वो लड़ना चाहती हैं, और 2 जो हैं कह रही नहीं हाय लड़कियों को ख़राब करने के लिए ला रही है तू इधर टाइप, यू नो। सो it's really interesting to see how these 2 different mindsets in women are coming in. 2 मुख्तलिफ जो सोचें चल रही हैं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि अच्छा मम्मी भी प्रोग्रेसिव ही हैं, मम्मी कंजर्वेटिव नहीं है, in one वेरी sense. प्रोग्रेसिव। वो जब आके सुनाती है ना नूर भरी को कि ऐसे बंदे को, जब उसको वो आमना का कैरेक्टर आके उसको डिवोर्स के पेपर देता है, वो धाड़े मार मार के अंदर जाके रोती है और मम्मी आती है, और वो सीन डायरेक्ट इतना खूबसूरत हुआ था, कैमरा एक जगह प्लेस है, वो पीछे आमना नजर आ रही है, यहाँ पे वो बैन कर रही है वो पाकिज़ा की गोद में, और यहाँ बीच में खड़ी माँ बुरे के ऐसे आदमी को डंडे मारने चाहिए। हाँ, वो है। अब उसे पता है वो अपने शौहर, उसके शौहर के बारे में बोल रही नहीं, है। लेकिन सुने, निक्के। वो सब कर रही हैं, लेकिन इन्होंने भी वो इनके वालिद को माफ किया हुआ है, जिन्होंने, ठीक है, yes, you're absolutely शी right. इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। फिर वो कहती है तलाक नहीं तलाक, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। So there's 2 different types of psyches working in this, showing you both sides, which is very interesting in writing. So I'm giving numbers. Do I have to Yes. give numbers? Well, obviously 10 है यार। नादिया, आप क्या कहेंगी राइटिंग अच्छा, डायरेक्शन के मुझे बारे में? तो इन एपिसोड्स में नादिया अफजल का काम, सहर, हिना बियात का बहुत प्यारा काम था। आई लव हर बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो बैठती हैं और वो जिस तरह सुना रही होती हैं इतने नेचुरल स्टाइल से, इनक्रेडिबल। और आमना इलियास माइंड ब्लोइंग। 10 फॉर द एंटायर टीम। ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 17,075 और बी गुल के हिस्से में आए हैं 5,116, 30% बंदे 3 पॉइंट्स मिले, जो कि हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,593 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,992, 28% बंदे 2.8 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन। अब बात कर ली जाए सहर एंड नमीर। मुझे हमेशा लगता था कि बहुत सारे क्या कहते हैं, हम जब ड्रामे देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती हैं जो कैप्चर नहीं होती,
And these are actual moments, these are true moments, these are real moments कि आप खा भी रहे हैं, आप रो भी रहे हैं. Otherwise, you know, हम उसमें ही लगे होते हैं कि we should look good and we should, you know, everything should be. But the reality of life is this. And when and there is not a single frame in which you could say that this girl is looking ugly or she's got no makeup on. She's young, she doesn't need makeup. She's not scared of performing with a mouthful of food. She's not scared of performing by disfiguring her face where you want to cry to the point कि आप सांस नहीं ले सकते. Obviously, everyone is a 10 in this, and obviously these are everyone. Meaning even Noor's outburst, I thought finally Abba bole. I was very happy. Everybody is minimum 10. And people who've done more, like I think Nadia के ये episodes थे, हिना के थे, Even Gohar, Amna. I mean, no, but right now for me, Akbar Asghar. in these particular episodes, keeping Seher and Nameer aside, Nadia and Hina really stood out for me. They were really wow, you know, or those characters were very engaging and all. So again, 10. Nadia. अमेजिंग. हर कोई, आमना, नादिया, हिना ब्यास. आमना इलियास ने देखिए कितनी प्यारी बात की है अपने हस्बैंड से, जिनकी लव मैरिज है, साथ रहते हैं. उसने कहा द बेस्ट थिंग अबाउट पाकीज़ा एंड फराज इज कि वो साथ हैं एक दूसरे के. ये दोनों नहीं, इनमें बहुत एक खलीज आ गया, गैप आ गया है because of trust issues. और वहाँ ट्रॉमा की वजह से बेशक शुरू में बड़ा लड़े, दे नाउ कमिंग क्लोजर. सर भी रखा है सवा पाकीज़ा ने फराज के ऊपर ऐसे करके, तो बहुत खूबसूरत प्यारे रोमांटिक मोमेंट्स थे. 10 फॉर यू नमीर एंड 10 फॉर यू सहर. लव दीज बच्चास. एक दफा ये ऐसे तालियां हो जाए. मैंने कहा मैंने तो नॉर्मल सी बात की है, लव दीज बच्चास. इतनी क्लैपिंग. मैंने कहा मैंने क्या एक क्लैपिंग कह दी, इतनी क्लैपिंग. क्लैपिंग है. मैं तो मैंने कमाल ही कर दिया कि पता नहीं क्यों मैंने जिस तरह कहा शायद कमाल किया कि आई ऑनेस्टली थॉट यू आर प्रेजिंग मी. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,928 हुए हैं, और एक और पाकीज़ा सहर खान के हिस्से में 2,560 14% बनते 1.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 18,442, और नमीर खान के हिस्से में 3,024 16% बनते हैं 1.6, और ये भी ये सेकंड हाईएस्ट है. बिलाल अब्बास के फर्स्ट हाईएस्ट है और ये सेकंड हाईएस्ट हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का रिव्यू. आज मुकाबला बहुत सख्त है, 2 ड्रामाज में एक और पाकीज़ा और दूसरी तरफ है मेरी ज़िंदगी हेतु की लास्ट एपिसोड. दोनों को ही बहुत अच्छे नंबर्स भी मिले हैं, जजेस की तरफ से भी और ऑडियंस की तरफ से भी. लेकिन फैसला क्या होगा और कौन कौन बाजी लेकर जाएगा, दिखाएंगा आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा मुकरम कली में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. मुकाबला 5 ड्रामास के दरमियान है, जिनमें शामिल है एक और पाकीज़ा, मोहम्मा, मेरी ज़िंदगी हेतु की लास्ट एपिसोड, देख ज़रा प्यार से की लास्ट एपिसोड, और एक और ड्रामा है गुलाम बादशाह सुंदरी. तो सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग और नॉमिनेशन हमारे सामने है. बताएं ठीक है जी, 5th पोजीशन पे कौन है? देख जरा प्यार से. नहीं, कुड बी सुंदरी आल्सो. देख जरा प्यार से. देख जरा प्यार से चले जी. अतीका जी ने कहा सायमा अकरम चौधरी. बिल्कुल सही जवाब, सायमा अकरम चौधरी लास्ट एपिसोड से 5th पोजीशन पे हैं, 16.5 हैं. आमने सामने जंजबील आसिम शाह, इमरान नज़ीर, रादेन शाह और बी गुल. हाँ, 4th पोजीशन पे हैं जी. गुलाम बादशाह सुंदरी. हाँ, गुलाम बादशाह सुंदरी. क्या बोलेंगे? टाई हो गया जी. गुलाम बादशाह सुंदरी और मोहम्मद में 21.6. मुकाबला चौथी पोजीशन के लिए. Good tie. इन्होंने दोनों ने कहा कि हम चौथी पोजीशन जान मार दी इन्होंने. चौथी पोजीशन और 4th पे है मेरी जिंदगी है तू. वाह. सेकंड पोजीशन पे है जी मेरी जिंदगी है तू की लास्ट एपिसोड 27.3, और विनर करार पाए हैं बेगुल 33 पॉइंट्स लेकर.
बहुत अच्छे नंबर मिले हैं बीगुल को, और जब से ये हमारे चार्ट्स पे आई हैं मुसलसल जीत रही हैं We जब need से। to have Bigul and Kashif Nisar on the show. यस Please come to the show, please, please. Oh, relax. Come to the show. थोड़ी सी सेल्फ Okay रिस्पेक्ट जी। रख लो मरीना अपनी। कुछ तो इज्जत रखो हमारी। अच्छा। अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है डायरेक्शन की नॉमिनेशन हमारे सामने। I think वहाँ पे तो फोर्थ पोजीशन के लिए सख्त मुकाबला था, यहाँ पे देखते किस पोजीशन के लिए सख्त मुकाबला में नजर आ रहा है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी, अतीका जी बताएं। Sundi. नादिया खान। देख जरा प्यार से। देख जरा प्यार से, of course. देख जरा प्यार से बिल्कुल सही जवाब। उसकी लास्ट एपिसोड अली हसन फिफ्थ पोजीशन पे 16.5। आमने सामने गुलाम, काशिफ निसार, शेख, अमीन इकबाल एंड मुसद्दिक गुलाम मलिक। बादशाह सुंदरी। फोर्थ पोजीशन पे है अमीन इकबाल। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से इनके हिस्से में आए हैं 19.8। तो फिर- काशिफ निसार, शेख और मुसद्दिक आमने सामने हैं सेकंड पोजीशन पे। मोमा। Third position पे शायद. सॉरी थर्ड पोजीशन पे है। मोमा। शेख ड्रामा सीरियल मोहम्मद से इनके हिस्से में आए हैं 23.3। तो मुकाबला है काशिफ निसार एंड मुसद्दिक मलिक मेरी में। जिंदगी है तू। और सेकंड पोजीशन पे है मुसद्दिक मलिक, मेरी जिंदगी है तू की लास्ट एपिसोड से इनके हिस्से में 30.1। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और विनर करार पाए काशिफ निसार 32.8 लेके। Please come. बहुत to our बहुत मुबारक हो काशिफ निसार साहब, एक दफ़ा फिर टीम एक और पाकीज़ा, एक दफ़ा फिर आप लोग विनर बने। और जब से आप चार्ट्स में मौजूद हैं आप किसी को आमने सामने नहीं, आमने सामने कह रहा हूँ कि आप अपने मुकाबले में नहीं आने दे रहे। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे है जी यमुना जैदी। देख जरा प्यार से रियली 21.2। स्टिल नंबर्स आर गुड। लास्ट एपिसोड थी, एक्टिंग तो इनकी बिलाशुबा बहुत अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल जो ड्रामा बना उसकी वजह से अच्छा। नंबर्स कम हैं। फोर्थ पोजीशन पे है जी आई डोंट नो हिना हिना आफरीदी। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से और इनके हिस्से में आए हैं 21.5। बहुत क्लोज था यमुना एंड हिना में मुकाबला। अब आमने सामने है सहर खान, सना हानिया हमायूं। आमिर एंड आवर वेरी ओन रुखसाना यानी कि AKA सना हमायूं और सना ड्रामा हमायूं। सीरियल मोहम्मद से। सना हमायूं। थर्ड पोजीशन पे जी सना हमायूं, और ये टाइम 25 पॉइंट्स लिए। बहुत अच्छे इनको नंबर मिले हैं क्योंकि पब्लिक वोटिंग इनके लिए नहीं थी, लेकिन जजेस ने इनको नंबर्स अच्छे दिए तो 25 पॉइंट्स पे स्टैंड कर रही है। तो आमने सामने सहर खान एंड हानिया आमिर। टाई I हो hope it's a सकता है। tie. टाई हो सकता है। बिल्कुल टाई हो सकता है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, हाय पॉइंट्स हाय। का। क्या कौन? Hania. सेकंड पोजीशन पे हानिया आमिर ने 31.3 लेकर विनर करार पाई है। सहर खान 31.4 1 पॉइंट। Only 1 point. Very बहुत good. सख्त मुकाबला था, लेकिन But both- पॉइंट both 1 से brilliant. सहर खान आगे चली गई। बट Brilliant. हानिया आमिर यू वर अमेजिंग इन द लास्ट एपिसोड। पब्लिक का होगा ना। पब्लिक की वोटिंग भी थी और आपने तो आप तीनों ने 10 मार्क्स 10 दिए दोनों को। तो पब्लिक वोटिंग पे सिर्फ एक पॉइंट का फर्क से जो है वो सहर बाजी लेगी एक और पाकीज़ा से। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वाकई देखने से रखती थी। अगर आप नहीं देखे तो एक और पाकीज़ा देखिए और आपको पाकीज़ा की परफॉर्मेंस उसमें नजर आएगी कमाल की। अब बात करिए मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने। आई थिंक 5th पोजीशन पे आएंगे आपके ये Hamza बाबर। या इमरान? बाबर क्या? You think बाबर आएगा? हाँ, आई थिंक व्हाट्स हिज आई डोंट Ahin. आहन बाबर। फिफ्थ पोजीशन में हमजा सुहेल ड्रामा सीरियल देख जरा Oh, प्यार से की good लास्ट lord. एपिसोड से इनके देख हिस्से में जरा- 21.1। सब फोर्थ पोजीशन पे हैं जी इमरान अशरफ। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से इनके हिस्से में आए हैं 21.9। आमने सामने बिलाल अब्बास खान, नमीर खान एंड आहिन। आहन आहन। आहिन थर्ड पोजीशन पे हैं आहिन। ड्रामा सीरियल मोहम्मद से No, very good. 24 पॉइंट्स इनको मिले हैं। बहुत अच्छे Well done. नंबर इनको मिले हैं क्योंकि इनकी पब्लिक वोटिंग नहीं थी, लेकिन जजेस के नंबर्स अब इन काफी दोनों अच्छे में- थे इनकी परफॉर्मेंस के। इन दोनों में तो पब्लिक पे डिपेंड और एक्चुअली आहिन सेकंड पोजीशन पे हैं। अच्छा टाई हो गया है। Tie. नमीर एंड बिलाल में टाई हो गया है और दोनों के हिस्से में 31.6। Well done. वेल डन। सो लास्ट एपिसोड से बिलाल अब्बास खान मेरी ज़िंदगी है तू से और एक और पाकिस्तान से नमीर खान बिल्कुल बराबर हो चुके हैं और पॉइंट्स में भी वहाँ पे, जबकि हानिया और सहर में पॉइंट का भी फ़र्क एक- रह गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों के बिल्कुल
एक जैसे मार्क्स मिले हैं, तो वेरी वेल डन। जाते जाते बहुत अच्छा हुआ कि एक और बेजिंदगी है तू मुझे डिप आया था, वो आखिरी एपिसोड में एक दफ़ा से फिर ऊपर गया है, और बिलाल अब्बास खान इस दफ़ा बाजी भी ले गए, और नमीर खान तो अब मुझे लगता है कि आगे भी हमें ऐसे ही नंबर देते रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो बिलाल अब्बास खान और नमीर खान। अब चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन का तो हमें इल्म है ही, देख ज़रा प्यार से थ्रू आउट, जब भी हमने रिव्यू किया है वो 5th पोजीशन में बुरा जमान रहा है, ये पोजीशन मैंने नहीं छोड़नी, बट स्टिल गुड नंबर 75.3। 4th पोजीशन पे है गुलाम बादशाह सुंदरी और इसके हिस्से में आए हैं 84.8। मद्दे मुकाबले एक और पाकीज़ा मोहम्मा और मेरी जिंदगी है तू की लास्ट एपिसोड। 3rd पोजीशन पे है ड्रामा सीरियल मोहम्मा और इसके हिस्से में आए हैं 93.9। बड़े अरसे के बाद मोहम्मा 100 से नीचे आया है। क्यों आया उसकी वजह हम बता चुके हैं, क्योंकि कुछ फ्लॉज लग रहे थे हमें स्टोरी में भी और डायरेक्शन में भी। अब मद्दे मुकाबले एक और पाकीज़ा और मेरी जिंदगी है तू, बहुत क्लोज इनका मुकाबला है। ये भी आई थिंक पॉइंट से ही होगा या शायद 2nd पोजीशन पे है मेरी जिंदगी है तू की लास्ट एपिसोड, इसके हिस्से में आए हैं 120.3। तो विनर करार पाया है एक और पाकीज़ा 128.8। जाते जाते अच्छे नंबर्स ले गया मेरी जिंदगी है तू, लेकिन एक और पाकीज़ा आगे आपका मुकाबला इतना सख्त ड्रामे से था, तो वो तो अपनी जगह बना के उसे रखी हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि भाई डॉक्टर बहू आ रहा है, आप दोनों हैं उसमें, तो हम रिव्यू कैसे करेंगे? बस सोचना पड़ेगा। इससे डिपेंड करता है। एक रिकॉर्डेड हो जाएगा हाँ, और आप और मैं तो हूँ है चलें, मजा आएगा। आप और मैं तो हूँ। ओके जी, तो नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं। हमराई आने वाला है, डॉक्टर बहू आने वाला है, इसके अलावा सिर्फ शबाना आने वाला है, और भी 4-5 ड्रामे जो डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग ईद का इंतजार कर रहे थे। ईद के बाद नए ड्रामा स्टार्ट होंगे। आप जो उनसे ड्रामास देखना चाह रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर आप इतने ज़्यादा व्यूज़ देते हैं तो आके सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन भी दबा दिया करें, ताकि जो भी चीज़ें हमारी डेली बेसिस पर अपलोड हो रही हैं उनमें से कोई भी आपसे मिस ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो यूट्यूब पर ही हमारे शो में आ रहा होता है। तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगले हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामों के साथ हम आने वाले हैं, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, कि देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।